इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच टू लेटर्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स दैट कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे बनते हैं दो नॉन मेटल्स में। यहाँ पर दो नॉन मेटल्स हमारे जो हैं वो यहाँ हैं ग्रुप 6 और 7 में, क्योंकि W जो है वो ग्रुप 2 में है जो कि एक एल्कली अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और X जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि एक मेटल है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे बनते हैं नॉन मेटल्स में, तो Y और Z हमें कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, तो ये डेल्टा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अल्फा कह रहा है एलिमेंट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मोर मेटालिक। अच्छा, जब पीरियोडिक टेबल आपके सामने पड़ा होता है ना, तो उसका राइट आपका राइट होता है, यानी आपका जो राइट है वो पीरियोडिक टेबल का राइट है और आपका जो लेफ्ट है वो पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट है। तो यहाँ पर जब हम लेफ्ट की बात करें हैं तो ये जहाँ मेरा कर्सर स्क्रॉल कर रहा है वो लेफ्ट बन रहा है, यानी W जहाँ पर है मेटल्स हैं वो लेफ्ट है। सो एलिमेंट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मोर मेटालिक देन दोज इन द सेम पीरियड नियर द राइट। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ब्रावो देखते हैं एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन दोज इन द सेम ग्रुप विच आर एट द बॉटम। नो, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बाय द एटम इंक्रीजेज, क्योंकि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है और न्यूक्लियस जो है वो फार अवे चला जाता है, फार चला जाता है फ्रॉम द वैलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। चार्ली आपका कह रहा है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ कंप्लीटेड शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं न्यू शेल्स ऐड होते जाते हैं। तो टॉप ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ कंप्लीटेड शेल नहीं होते, बल्कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं एज वी गो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। तो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ शेल नहीं होते, बल्कि सेम पीरियड में एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो चार्ली भी गलत है। डेल्टा हमें कह रहा है एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। अच्छा नहीं, नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द 8th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हीलियम 2 ज़ीनॉन इज करेक्ट। अच्छा, जो 8वां ग्रुप है ना, ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है आर्गॉन रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म कंपाउंड। अच्छा, जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट करके कंपाउंड्स नहीं बनाते, दे आर अनरिएक्टिव, तो अल्फा इज रॉन्ग। ब्रावो सेज हीलियम इज लेस डेंसर देन एयर। यस, द डेंसिटी ऑफ द नोबल गैसेस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब है कि आपका जो हीलियम है वो लेस डेंसर है एयर से। Charlie says the elements change from gas to solid. नहीं, they all are gases. D says the element exists as covalent. नहीं, they don't form any type of the molecule so or compound, so that is even a wrong option. So answer is alpha. Bravo. Bravo is the answer for third question. हीलियम इज़ लेस डेंसर देने। आपको याद होगा हीलियम बलून्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो हल्के होते हैं ना हवा से, इसलिए जब बलून को हीलियम गैस से भरते हैं तो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, चौथा क्वेश्चन है विच टू स्टेटमेंट्स इंडिकेट दैट मेटल M मे हैव अ प्रोटॉन नंबर बिटवीन 21 and 30। अच्छा, हम पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। पीरियोडिक टेबल हमें क्या कहता है? पीरियोडिक टेबल वो हमें कह रहे हैं कि विच टू स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द मेटल M मे हैव अ प्रोटॉन नंबर 21 and 30। ओके, 21 प्रोटॉन नंबर ये है जहाँ ये स्कैंडियम और 30 है जिंक। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये दरमियान वाला ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आप देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। It conduct electricity, yes it is correct. It does not react with water, yes it is correct. It forms two basic oxides, yes it is correct. It forms two colored sulfates,
So which two statements indicate the metal M? अच्छा, two statement मतलब हमें specific characteristics के बारे में बात करनी है. अब transition elements के जो specific characteristics होती हैं ना, वो होती हैं they have variable oxidation state and they form colored compounds. तो 3 और 4 में वो specific characteristics की बात करें, बाकी ये वाली दो statements भी correct हैं, लेकिन ये typical properties है metal की. So how do we identify that it belongs to a transition metal? When we talk about their specific properties, which is in 3 and 4. So delta is the answer for this question. अगला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम वो पहले वाला क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which statement about some of the elements in the periodic table is correct? अच्छा जी, द एलिमेंट जर्मेनियम इन ग्रुप 4 हैज़ लेस मेटालिक करेक्टर देन गैलियम इन ग्रुप 3. यस, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि ग्रुप 4 वाले लेस मेटालिक होंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 3, क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा होता है ना जब हम राइट की तरफ जा रहे होते हैं. ब्रावो सेज एलिमेंट इन ग्रुप 5 फॉर्म आयंस विद अ चार्ज +5. नो, पीरियोडिक टेबल में बताती हूँ. ये जो पांचवा ग्रुप है ना, ये देखें, ग्रुप 1 2 3 4 5. 5 का मतलब है ये ग्रुप. इस ग्रुप का मतलब है कि इनकी वैलेंसी -3 होगी. इनकी वैलेंसी +5 नहीं होगी, -3 होगी. तो ये रॉन्ग है. चार्ली सेज एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप रिएक्ट इन द सिमिलर वे बिकॉज दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा हाँ, सेम नंबर, द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप रिएक्ट इन अ सिमिलर वे बिकॉज दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो वैलेंस शेल कहते तो फिर ये करेक्ट था. अब उन्होंने वैलेंस शेल नहीं कहा. अब जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं इसका मतलब है ओवरऑल उनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होगा ना. तो ये स्टेटमेंट ट्रिकी है, लेकिन ये इनकरेक्ट है. डेल्टा सेज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन दिस नेम एज दे इजिली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. नो नो नो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उनका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होते हैं, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना. तो उनकी जो ट्रांजिशन है इन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. तो आंसर इसका अल्फा है. द एलिमेंट जर्मेनियम लेस मेटालिक, ठीक है, अल्फा वाला करेक्ट है ना. यहाँ पर द एलिमेंट जर्मेनियम, ये मैं पीछे वाले क्वेश्चन में दोबारा जाती हूँ, ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट है. द एलिमेंट जर्मेनियम इन ग्रुप 4 हैज़ लेस मेटालिक करेक्टर देन ग्रुप 3, क्योंकि ग्रुप 3 वाले ज़्यादा मेटालिक होते हैं ना ग्रुप 4 से. तो अल्फा करेक्ट ऑप्शन है इसका. अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दी स्टेटमेंट्स आर अबाउट द हैलोजेंस. ठीक है, ग्रुप 7 के बारे में ये बात करें. ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटालिक डायटोमिक. यस. Chlorine displaces both bromine and iodine. Yes, it is correct, क्योंकि chlorine is above in the group ना, ब्रोमीन और आयोडीन से ऊपर होता है, तो ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है. तो इसका मतलब है क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. हैलोजन बिकम मोर रिएक्टिव ऑन डिसेंडिंग. नहीं नहीं नहीं, जो हमारे ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं ना, वो डिसेंडिंग में मोर रिएक्टिव होते हैं, हैलोजन डिसेंडिंग में लेस रिएक्टिव होते हैं. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन है, विच इज़ ब्रावो. Which two statements indicate that metal M may have a proton number between 21 and 30? ये भी रिपीट हो रहा है. इसका आंसर अभी मैंने बताया, ये डेल्टा है इसका आंसर. मेरे ख्याल में पेपर 1 के यही क्वेश्चन है. पेपर 2 के क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. Thank you so much. I'll catch you in the next video. Thank you. God bless you. Allah Hafiz.